हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके कई लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आने वाले हैं हम लोग उनको डिस्कशन करेंगे ताकि कोर्स जल्दी से कंप्लीट हो जाए और हमारे साथ बने रहिएगा। बिना देरी करे हुए मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन पे बात करते हैं। देखिए, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड सो फार दैट ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी नीड टू बी मैनेज। ठीक है, मैनेजमेंट में आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा कि जो भी मैनेजमेंट होता है, जितने भी सेक्शंस होते हैं कंपनी के, उसको एक मैनेजमेंट जो है डील करता है। ठीक है, एक कॉमन गोल पे ये लोग काम करते हैं और उसको अचीव करते हैं एफिशिएंसी के साथ। यू वुड बी ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, इंडिविजुअल है, उनकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, it also been observed that there has been increased the corporate form of the business on the one hand, increasing emphasize manage business concern। जो हमारी बिजनेस कंसर्न होती है उसको आपको देखना होता है, यही चीज़ आपको बताता है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी होनी चाहिए। प्रोफेशन का मतलब यानी कि इट इज़ ए बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ दैट नॉलेज। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपके पास वो नॉलेज हो, ठीक है, और उसको आप इस्तेमाल करो। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है, द एंट्री टू बी प्रोफेशन की जो एंट्री होती है रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द एग्जामिनेशन थ्रू एक्वायरिंग एजुकेशनल स्किल्स, एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि एंट्री जो होती है रिस्ट्रिक्टेड होती है। अब व्हाट डज इट मीन, एक इंजीनियर है, क्या वो डॉक्टर हो सकता है? नहीं, नेवर पॉसिबल। ठीक है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियर के पास इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। ये सूटेबल नॉलेज होनी चाहिए पर्टिकुलर पर्सन के लिए कि भाई जिस डिग्री से आप करके आए हो वही डिग्री पे आप जाओ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को डील करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम एज इट इज़ चार्टेड अकाउंटेंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो चार्टेड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट होता है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, उसको आप क्रैक करके आओ तो वो ज्वाइन करोगे। ठीक है, यहाँ से ये बात होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस होनी चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। एफिलिएटेड का मतलब यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कहाँ से कर रहे हैं, सरकार द्वारा है, तो उस तरह से जो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, यू शुड फॉलो। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रोफेशंस होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट होता है यानी आचरण होता है दैट गाइड द बिहेवियर। ठीक है, आपको उस बिहेवियर में रहना पड़ेगा। ठीक है, एथिकल प्रैक्टिस की ओथ होती है बेटा। सर्विस मोटिव का मतलब यानी बेसिक मोटिव जो प्रोफेशन का होता है, सर्व देयर क्लाइंट इंटरेस्ट एंड रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज। सर्विस के लिए आप आए हो, रखे जाते हो, उसी सर्विस को आप करते हो बेटा। ठीक, अब कुछ और लेट्स हैव ए मोर एग्जाम्पल। मैनेजमेंट डज नॉट मीट एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। देयर इज़ ए मार्क्ड ग्रो मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। जो मैनेजमेंट होता है एज ए डिसिप्लिन भी डील करा जाता है। ये नहीं कि बस किसी तरीके से आप अचीव कर लो गोल और बाद में प्रॉब्लम्स हो। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ बिजनेस सिचुएशन, दिस नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, जस्ट नंबर ऑफ द बुक्स एंड जर्नल्स। ये सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं प्रोफेशंस को। अब जैसे मान लो को IIMs के बारे में बात करते हैं, ये आपको डिग्री होल्डर बनाता है। ठीक है, ये MBA की डिग्री देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके लिए होता क्या है, आपको क्वालिफाई करना होगा उनका एग्ज़ाम। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से अपने कैरिकुलम में अपनी बुक्स के हिसाब से आपको डील करते पढ़ाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देयर इज़ ए नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन डिजिग्नेटेड और अपॉइंटेड मैनेजर इन एनी बिजनेस और एंटरप्राइजेस। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है बीइंग डिजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज ए मैनेजर। ठीक है, एनी वन कैन कॉल्ड मैनेजर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको मैनेजर रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रोफेशंस सच एज मेडिसिन, लॉ विच रिक्वायर द प्रैक्टिस डॉक्टर, लॉयर, वैलिड डिग्री होती है। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड इट इज़ मैंडेटरी फॉर मैनेजर टू पोसेस एनी स्पेसिफिक डिग्री। मैनेजर के लिए भी भैया एक डिग्री होती है कि भाई कुछ आप भी दिखाओ, कुछ कोई भी आपके पास नॉलेज है, यू शुड बी शो।
Training is considered to be desirable qualification since the greater demand for those possess degree of diploma. आप reputed institute से जब आप करके जाते हो तो लोग आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. You have to opt for the better place. There is a several association, All India Management Association that laid down the code of conduct to regulate activity of their member. ये अपने मेंबर की कंडक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ये चीज़ आपको याद रखना है. बेसिक पर्पस ऑफ द मैनेजमेंट टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल को अचीव करना होता है. उनका जो मेन बेसिक पर्पस है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा. हेलो एवरीवन, तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट है. अब मैनेजमेंट का भी एक लेवल होता है, ये नहीं कि सिर्फ लोअर हायरार्की में आपने कैलकुलेशन कर दी, सबको बुला के बैठा के बात करा दी. नहीं, आपने सुना होगा CMD होता है, जनरल मैनेजर होता है, CEO होता है, चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है. दिस इज द काइंड ऑफ हाई लेवल मैनेजमेंट, राइट. Management is a universal term, certain function performed by individuals by enterprising bound together hierarchical relationship. You must be noted down these 4 lines also. Every individuals in the hierarchy responsible successful compilation of particular task to be able to fulfill their responsibility, certain amount of right to take decision, authority, responsibility, relationship bind individual superior and subordinates and give the rise different level organization. ठीक है, यानी कि आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी हाई लेवल की जो आप अपनी टीम को देते हो और एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कामयाब होके निकलते हो. गॉट इट. टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी नेम हो, दे यूजुअली रेफर टू एज ए चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO, chief operating officer, president, vice president. This is the top management level. The top management level consisting managers, different function, heading finance, marketing, different finance officer, marketing के, ठीक है, integrate diverse elements, coordinate the activity and different department में जो भी उनकी activities होती है, they will perform fairly. Got it? ये चीज़ है. They formulate overall organizational goal, strategy जो वो बनाते हैं, ठीक है. जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन. जब आप टॉप ऑर्डर पे रहते हो तो हर टाइम आपको टेंशन रहती है कि किस तरह से अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके आए. देन वी आर मूविंग टुवर्ड द मिडिल ऑर्डर मैनेजमेंट. इट इज़ ए लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप मैनेजर्स के, सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द मैनेजमेंट. यानी कि 3 लाइन होती हैं टॉप मैनेजमेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकेंड लेयर मिडिल वाला, यानी कि ये असिस्ट करते हैं हाउ टू राइट डाउन दिस इक्वेशन. लोअर वाला जो है टॉप को असिस्ट करता है और ये मिडिल वाला क्या करता है, मिडिल वाला लोअर वाले को का जो हेड होता है. बस ये आपको याद रखना है. 2 लाइन आपकी इधर से निकल आएंगी. प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंट कंट्रोल प्लान स्ट्रेटजी डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट. ठीक है, जो टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं रोल, ठीक है, उसको ये फॉलो करता है. एट द सेम टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट. द मेन टास्क इज़ टू कैरीड आउट द प्लान फार्मूलेटेड. ठीक है, इंटरप्रेट द पॉलिसी. टॉप मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो दैट इंश्योर देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी पर्सनल एंड असाइन नेसेसरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, और वो जो नेसेसरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपको दे दी जाएगी. Supervisory and operational management. Foreman and supervisor comprise the lower level of hierarchy of organization. Supervisor क्या होता है, directly oversees the effort of the workforce. Supervise करता है जो आपका सबसे lower hierarchy होती है, ये चीज़ है. Supervise करता है वो जितने भी मैनेजमेंट के हैं, ठीक, और वो टॉप ऑर्डर को सब प्लान बताता है. सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स. ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा इफ दे आस्क अबाउट द व्हाट इज़ द एक्चुअल वर्कफोर्स, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा होगा वो आपको बताता है कि भैया एक्चुअल पोजीशन क्या है. ठीक है,
ये चीज़ है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैनेजमेंट ऑफ द वर्क फंक्शन, क्वालिटी मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमाइज्ड। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है। ये सब आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करा है, जो हमारा MCQ बेस्ड था और PYQ बेस्ड था, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू।